सभी को नमस्कार। आपका मेरे चैनल दीपक कश्यप पर बहुत बहुत स्वागत है। हमारे सब्सक्राइबर की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। कृपया इसमें आप योगदान कीजिए, पर बहुत ही धीमी गति से बढ़ रही है। सब्सक्राइबर्स का बढ़ना, वीडियो का लाइक और शेयर होना हमारी प्रेरणा के लिए बहुत आवश्यक है। ये वीडियो बनाने का मेरा आज का टॉपिक यही है कि हम सभी मानव, स्त्री पुरुष, लड़का लड़की, बूढ़े बूढ़े, बुजुर्ग लोग, मतलब हम सभी चाहते क्या हैं? हम सभी चाहते हैं हमेशा खुश रहना। यह हमारी सबसे पहली खास चाहत है। तो अब हमें सुखी कैसे हो सकते हैं? अगर हमारे भाव में, मतलब हमें कोई चीज़ चाहिए और भाव में अभाव है, मान लो किसी भी तरह का अभाव हो सकता है। जैसे किसी को अच्छी सैलरी की नौकरी की उसके भाव में विचार है लेकिन है नहीं, तो वो उसका दुख हो जाएगा। और अगर उसको वो मिल रही है तो उसके भाव में वो सुख हो जाएगा। किसी को अपनी मनपसंद लड़की से विवाह करना है तो वो उसके मन में उसका भाव ऐसा सुख का अनुभव हो रहा है, और अगर हो जाती है तो सुखी होगा। इसी तरह अगर नहीं है सुंदर लड़की, या जब भी उसको मतलब ऐसा होता भी है, तो वो उसके मन में अभाव होगा, यानी कि उसे दुख होगा, समस्या है वो उसके विचारों में वो। तो जिस प्रकार हम कोई भी घर बनाते हैं, आजकल आप देखेंगे कि 3D डिज़ाइन से हम घर की तस्वीर, भविष्य में कैसा घर बनेगा हमारा, उसकी तस्वीर हम पहले देखते हैं कि आपको ऐसा घर बना कर देंगे। तो क्या हम सुखी रहने के विचार, जो हमारी चाहत है, उसकी भी कोई 3D पिक्चर हम बना सकते हैं कि भविष्य में हम इस तरह से सुखी रहेंगे? अगर ऐसा हो जाए तो कितना सुंदर होगा। ऐसा होगा क्योंकि ये वीडियो बनाने का मोटिव ही यही है कि हम भी सुखी रहने के 3D डिज़ाइन को क्रिएट कर आप सबको वितरित कर सकें और आप सब सुखी रह सकें। इसमें कुछ फॉर्मूले हैं, सूत्र हैं, या आपने सुना होगा। मैथ में तो फॉर्मूले सभी ने सुने हैं। जैसे कि गलती अगर आप करते हैं या होती है तो इसका मतलब है कि आपको समझ नहीं। ये सूत्र है, गलती है तो समझ नहीं, समझ है तो गलती नहीं। इसको कैसे चेक करेंगे? जैसे कि जब हमें प्यास लगती है तो हम पानी ही पीते हैं, चाहे वो बोतल का पानी ही क्यों ना हो। लेकिन हम कभी भी ये नहीं सोचते कि प्यास लगी है तो चलो जूस पी लें, मिट्टी का तेल पी लें, गाय का घी पी लें, और कोई चीज़ पी लें। तो हम पानी पे ही ध्यान देते हैं। इसी तरह जब हमें गाड़ी चलाना, मोटरसाइकिल चलाना, साइकिल चलाना आ जाता है तो उसमें गलती करना बहुत ही कम है, मतलब हमारा उसमें अधिकार है। इसी तरह जब हम हिंदी भाषी लोग हैं, या मराठी भाषी हैं, गुजराती भाषी हैं, जो भी स्टेट में है, हम उस घर में पैदा होते हैं तो हम वही भाषा बोलते हैं और बोलने लगते हैं, तो उसमें हमारी कोई गलती होती नहीं। इसी तरह खाना बनाने में, जिसको खाना बनाना आ गया, रोटी बनाना, चपाती बनाना आ गया, तो अब क्या होता है कि इन सब चीज़ों में उसको समझ आ चुकी है, तो अब उसे गलती होना बहुत ही कम है, ना होगा, उसे गलती होगी ही नहीं। तो यहाँ ये सूत्र की डिटेल मैंने आपको दी है। अब क्या होता है कि अब आप देखिए कि समस्या से परेशान अगर हम हो रहे हैं तो ये एक नेगेटिव प्रोसेस, थॉट प्रोसेस है। नेगेटिव, हम नकारात्मक विचार कर रहे हैं। और अगर हमारे पास कोई सॉल्यूशन ही नहीं है तो ये हमारी पीड़ा है। और अगर हम ऐसा सोचें कि समाधान ही तो नहीं है, बस वो तो मिल जाएगा, तो ये पॉजिटिव बात है। हमने पॉजिटिवली सोचा उस बात को। जिस प्रकार कुछ लोग कुछ कला सीखने के लिए कई गुरुओं से सीखते हैं, जैसे उदाहरण के लिए आप क्रिकेट को ले लीजिए, या क्रिकेट को ना लेके आप शतरंज को ले लीजिए। जैसे हम पहले किसी टीचर से बिगिनर ट्रेनिंग करते हैं, फिर हम ग्रैंड मास्टर्स पे जाते हैं,
फिर ग्रैंड मास्टर्स में भी हम किसी खास को चुनते हैं। तो एक गुरु का होना पर्याप्त नहीं, क्योंकि सभी गुरु पूर्ण नहीं हैं, ऐसा भी है। और इसके अलावा हम ऐसा देखते हैं कि जैसे कई लोग गाड़ी चलाते हैं, मान लीजिए कई लोग ड्राइविंग स्कूल में ड्राइविंग सीखते हैं, कई लोगों पे गाड़ी होती है तो वो गाड़ी से सीखते हैं, कई लोग पे गाड़ी भी नहीं होती तो अपने मित्र के साथ सीखते हैं। इस तरह से मतलब जो कोई व्यक्ति कुछ सीखना चाहता है तो वो उसे सीख ही लेता है, क्योंकि तो सीखने की लगन रही उसके अंदर। तो हम ये भी जो कुछ भी हमने किया, ये हमने क्या किया, मान लो कि हमारे एक दुख था कि यार हमें गाड़ी नहीं आती, शतरंज नहीं आती, क्रिकेट नहीं आता, तो हमने ये सबको सीखा। उसके बाद हम सीखने के बाद हमारा जो सुख पाने का था और बढ़ गया, अब हम उससे कुछ करना चाहते हैं। तो इस तरह से हम आगे बढ़ते जाते हैं। हम सभी चाहते हैं सुखी होना, और इसमें सुखी होने में हमको ना एक बड़े ही खुलेपन से किसी चीज़ को सुनना होता है, किसी व्यक्ति को, किन्हीं व्यक्तियों को खुलेपन से स्वीकार करना होता है। पर अभी तक ऐसा हमने देखा नहीं। जैसे मान लो कि मैं भी किसी एक लिमिटेड सैलरी 10-15 हज़ार 20 हज़ार की सैलरी पे काम करता हूँ, मुझे पता है कि महीने में इतने ही मिलते हैं, तो मैं खुलेपन से वहाँ के लोगों को स्वीकार नहीं करता हूँ। पर अगर मेरा बॉस मुझे कह दे केबिन में बुला के कि मैं तुम्हें 1-2 लाख रुपए सैलरी देने वाला हूँ, पर किसी को बताना मत, तो अब मैं अपने ऑफिस के लोगों के साथ और ज़्यादा खुलेपन से व्यवहार करूँगा। तो उसने क्या किया कि मेरे सुख को, जिसे मैं धन में समझता था सैलरी में, उसने तो कई गुना बढ़ा दिया। तो ये खुलापन कैसे एकदम से कन्वर्ट हो गया? क्या ये खुलापन बिना धन के भी ऐसे बढ़ सकता था? हाँ, अवश्य बढ़ सकता था। जिस दिन हम ये खुलेपन को बढ़ा लेंगे बिना किसी लालच के, उस दिन हम बहुत सुखी हो जाएंगे, और सभी को सुखी रखने में हमारा बहुत अच्छा योगदान होगा। ज़िंदगी में घटनाएं जो घट रही हैं, जैसे कि भूख लगना एक घटना, हमें पता है कि भूख इतने घंटे बाद लगती ही लगती है। नींद आना, इतने घंटे तक जागे रहेंगे उसके बाद नींद आना एक घटना है। घर बना लिया, घर को 1-2 साल 5 साल में उसकी पुताई करना पड़ेगा, टूट फूट की मरम्मत करना पड़ेगा, ये भी एक घटना है। गाड़ी ली है तो उसका सर्विस, उसकी धुलाई सफाई, ये सब मतलब घटनाएं हैं। दिन का हो जाना, जैसे हमने कहीं टाइम दिया हुआ है 2-4 दिन का, तो और हमसे वो काम नहीं हो रहा है, तो दिनों के बढ़ना, दिन निकलना भी हमारे लिए एक घटना होगी। इसी तरह रात का होना भी घटना होगी, दिन और रात, क्योंकि ये घटनाएं जब होंगी जब हमारे पास इनका समाधान नहीं होगा। जिस दिन हमारे पास इनका समाधान होगा हम इंजॉय करेंगे। तो घटनाओं को तो घटते जाना है, जिनके पास इनका समाधान है, जिसके पास इनका सॉल्यूशन है, उसके लिए तो वो अपॉर्चुनिटी है कि आ जाओ घटना, मेरे पास समाधान है। और जिसके पास समाधान नहीं, उसके लिए घटना एक समस्या है। और हम इस चैनल पर यही कर रहे हैं कि समाधान की फैक्ट्री खोल रहे हैं। आप समाधान आपको चाहिए तो आप हमको लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हमें आपकी समस्याओं का पता चले और हम उनके लिए आपको समाधान दे पाएँ। क्योंकि ये फैक्ट्री माइंड की फैक्ट्री बनने के लिए प्रयासरत है। तो सास बहू के लिए समस्या है, बहू सास के लिए, अध्यापक स्टूडेंट के लिए समस्या है। क्योंकि अगर टीचर ने कोई सवाल पूछा और जिन बच्चों को जवाब आता है, उनके लिए तो वो अपॉर्चुनिटी है, वो बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे हाथ उठाएंगे, और जिनको नहीं आता वो मुंह छुपाते हैं। और सास बहू के लिए दुर्घटना है, ऐसा भी है। तो जब हम इनका समाधान इन्हें दे देंगे तो ये इनके लिए उत्सव के जैसा हो जाएगा। तो हम सभी की ज़िंदगी में
जितनी भी घटनाएं हैं इनका समाधान हो, इसी के लिए हम प्रयासरत हैं। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिएगा, सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कीजिएगा। फिर आप लोगों से मिलेंगे अगली वीडियो में, तब के लिए जय हिंद, जय भारत।